नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के जो आए हुए प्रश्न करवा रहे थे। इसके पहले भी मैंने 15 का और आपका 16 का, 17 का, 18 का पेपर करवा दिया है। आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका 2013 का प्रश्न पत्र है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होता है? तो बताइए, जो सर्वशाली उपाय होता है, सर्वाधिक उपाय जो होता है, ये होता है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगर आपका शिक्षण रोचक है तो आपकी क्लास प्रभावशाली होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली उपायों में से एक है पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को नवीनतम शिक्षण विधियों के उचित प्रयोग से रोचक, सहज एवं व्यवहारिक जीवन में केंद्रित बनाया जाए, जिससे कक्षा के सभी विद्यार्थी उस विषय को मूल एवं भावना विषय वस्तु पर पूर्ण केंद्रित हो जाएं। तो इसलिए इसका जो है हम प्रयोग करते हैं, और जो हमारा भाषण जो हमारा कक्षा होती है बहुत ही रोचक बन जाती है। अगर जो है अनुशासन में सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, यही है जो कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। जब शिक्षण हमारा रोचक और व्यवहारिक होगा तभी जो है हमारी क्लास भी अच्छी होगी। और एक परिभाषा दोस्तों स्टूडेंट की बहुत अच्छी है, अनुशासन का अभाव ही अनुशासनहीनता है। इम्पॉर्टेंट कथन है, इसको याद कर लेना दोस्तों। चलिए, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप क्या है दोस्तों? ये है आपका मूल प्रत्यात्मक। क्रियाकलाप क्या होती है शैशवावस्था में? मूल प्रत्यात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, जो शैशवावस्था में शिशु अपनी मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे भूख या प्यास आने पर रोचक या चिल्लाकर अपनी भावना प्रदर्शित करता है, तथा प्रसन्नता से होने पर हंसकर अपनी व्यवहारिक अभिव्यक्ति पैदा करता है। चलिए आगे है, जिन विद्यालयों में समैंकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए, समैंकित शिक्षा से तात्पर्य होता क्या है? ये विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। इसलिए समैंकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अनिवार्य है, जिसके लिए इसे शिक्षण प्रदान किया जाए। चलिए आगे देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, उनकी अधिक प्रशंसा करना है। क्लास में हम बच्चों की अधिक प्रशंसा करना उचित नहीं होता है। अगर अधिक प्रशंसा कर लेंगे तो बच्चे जो है अपने आप में अच्छा नहीं होता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने है तो युक्त का उपयोग यही है। और बाकी जो है आपका छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये भी है आपका आत्म गौरव की अनुभूति कराना, ये भी है। और गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करना, ये भी है। लेकिन आपका ये नहीं है। चलिए, उसके लिए अधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। देखिए, छात्रों की प्रबल के तौर पर अधिक प्रशंसा करके उसे अधिगम सीखने के लिए प्रेरित करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें उस बालक के मन में अहंकार की भावना का प्रादुर्भाव संचार हो जाता है, जिसके कारण वह अधिगम के लिए प्रयास करना कम कर देगा, छोड़ देगा, जिसके कारण वह शिक्षण अधिगम में नकारात्मक साबित हो सकता है। चलिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा धनात्मक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सहारा देने की योग्यता व क्रिया है। सृजनशीलता के 4 मुख्य घटक हैं, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण एवं बुद्धि व सृजनात्मकता। 2 अलग अलग होने के बावजूद दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धिलब्ध उच्च स्तर होने पर सृजनात्मकता भी उच्च होती है तथा बुद्धिलब्ध कम स्तर या नीचा होने पर सृजनात्मकता में कमी आ जाती है दोस्तों। चलिए अगला है, अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना है? तो उसे कक्षा के अन्य
विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों, या फिर विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, या उसके समूह के सभी सदस्यों को प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, या विद्यार्थियों की पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, अपनी कक्षा में विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि बदलना चाहता है तो उससे सर्वप्रथम बालक की संगत में रहने वाले सभी बालकों की सामूहिक रूप से मूल प्रवृत्तियों में बदलाव करना होगा, क्योंकि बालक की प्रवृत्ति सर्वाधिक मूल रूप से उसके अपने संगत में मिलती है, क्योंकि बालक अनुकरणीय विधि का पालन शीघ्रता से करते हैं, जैसे धूम्रपान, कक्षा से भागना। यदि शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्ति का बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे तो बालक पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का किससे है, जो कि उद्दीपन का किससे है। तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों गेस करिए। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्रतिक्रिया। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। किसी विषय वस्तु के प्रति शिक्षण प्रविधियों की सहायता से उद्दीपन करेगा तो बालक का मन मस्तिष्क उस विषय के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। जैसे विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। चलिए, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर आपका हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए, स्विट्जरलैंड के बाल मनोविज्ञान जीन पियाजे ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण संपन्न करके बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन से? बुद्धि का जनक मनोवैज्ञानिक गाल्टन को माना है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? गाल्टन का है। और मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत बिने ने दिया था। ये तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको बुद्धि में सेट कर लो अपने। अगला, जब कभी भी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर ये आपका सत्य है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, जब कभी 2 अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। उपरोक्त कथन सत्य है, क्योंकि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी जमाव से है जो परस्पर एक दूसरे के संबंध में बनाते हैं। बोगार्डसन सामाजिक समूह से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से है जिनका कोई समान उद्देश्य होता है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेरित होते हैं, जिनमें समान निष्ठा होती है तथा जो एक ऐसी क्रियाओं में भाग लेते हैं। दोस्तों अगला, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कुशाग्र बुद्धि बच्चों की। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार संसार की विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार बच्चों में भी शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों का शिक्षा का वही कार्यक्रम सफल सार्थक हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का अधिकतम विकास करना हो, जिसके कारण विद्यार्थियों में कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे प्रायः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजन होना अधिक पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उसके समक्ष होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी शिक्षक को यदि लैया लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली बार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो जो है ये है आपका खेल का विशेष महत्व होता है बच्चों में सामाजिक विकास में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए,
खेल के शिक्षण विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में समायोजन समूह के रूप में कार्य करने की क्षमता के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी तीव्रता से होती है। अगला है भाटिया बैठी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? बुद्धि के द्वारा, बुद्धि परीक्षण के लिए। देखिए इसका निर्माण कब हुआ था? CM भाटिया 1953 में किया था और भाटिया बैटरी को बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। भारत में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का कार्य वर्ष 1922 में CH राइस के द्वारा विनय परीक्षण 1905 का भारतीय अनुकूलन करने से प्रारंभ हो गया था। कोहल वर्ग का विकास निम्न सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित करके तथा परिमाणित करके लॉरेंस कोहलर ने 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए व्यवहारिक मनोविश्लेषण करके नैतिक विकास के 3 स्तर दिए। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर 3 दिए हैं। किसने? कोहल वर्ग ने। अगला शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखता है? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है शिक्षण प्रक्रिया वही सफल व सार्थक होती है जिसमें शिक्षक छात्र संवाद निरंतर होते रहते हैं, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस व बोझिल हो जाएगा तथा विद्यार्थी की अधिगम के प्रति प्रेरित नहीं हो पाएंगे, जिसका उनके शैक्षणिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? बताइए। तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों विज्ञान विषय के सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्री की प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने प्रति होते हैं, क्या होते हैं? अपने जीवन शैली या के प्रति या वास्तविकता के प्रति, संप्रत्य के प्रति, समस्या के प्रति। तो ऑप्शन नंबर आपका समस्या के प्रति आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक, देखिए इसके की एक परिभाषा भी इसमें है कि हमारे विद्यालय के छात्र व्यापक रूप से क्षमताओं एवं अभिरुचियों से भिन्न हैं, फिर भी हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह सभी समान हैं। इम्पोर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई थी किसके द्वारा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पियाजे के द्वारा। देखिए ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में के कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक में सर्वाधिक प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक विभाजित किया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 विशेषताएं हैं, संगठन और अनुकूलन। दोस्तों कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ये गुण नहीं हैं, बाकी आपके हैं। अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है आनुवंशिकता से होती है, वातावरण से होती है, शिक्षण से होती है, लेकिन राष्ट्रीयता से नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारणों से प्रभावित होती है, जैसे पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण एवं सीखने की विधि। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बालक अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों गुथरी ने नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो कि पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है।
देखिए, मनोवैज्ञानिक हर्लॉक को वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है। गुथरी ने समीपता के सिद्धांत दिया है, उसके उद्दीपन और अनुक्रिया पुनर्वर्ण के आधार के समीपता के आधार पर होती है, परंतु थार्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को महत्व दिया है। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दिशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। एक और परिभाषा देख लीजिए वुडवर्थ की। संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। और पीटी युंग ने भी कहा है, संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है तथा इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव तथा अंतरण संक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है दोस्तों। तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए दोस्तों। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर बाल्य अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, बाल मनोविज्ञान की विधा में 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने उम्र के दोस्तों साथियों की संगत में उनके साथ रहना पसंद करते हैं। 9 से 12 वर्ष की आयु को इन्हीं कारणों से परिपक्व काल कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विचार को मनोवैज्ञानिक में प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही जाएगा, तत्परता से। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, कौन है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर विशेष बल देता है। यदि हम किसी कार्य सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होती है, तो हम उस कार्य को शीघ्र और सहज रूप से सीख लेते हैं, क्योंकि तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है जो ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। स्क्रीनर जो है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों एक किशोरा अवस्था से। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, एक स्टैनले की बहुत अच्छी कथन है, किशोरावस्था बढ़ते हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, जो कि ये हर बार आता है कहीं ना कहीं एग्जाम में, इसको याद कर लेना दोस्तों। अगला है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारणों से प्रभावित हो सकती है। पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, सीखने की विधि, वातावरण, अधिगम की इच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, तखान, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण, प्रशंसा, पुरस्कार एवं निंदा। उपरोक्त सभी कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, ब्लेड जोन्स की एक परिभाषा है, शिक्षण की प्रेरणा हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली ऊर्जाएं हैं जो व्यवहार को दिशा एवं उद्देश्य प्रदान करती हैं और जो सीखने के अभिप्रेरित करती हैं। कौन? देखिए, प्रेरणा जो है आवश्यकता जनित होती हैं जो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, जो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, स्कूल और अवस्था से नहीं मिलती है, बाकी सब में आपकी मिलती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो ये आपकी होती है 3 से 6 वर्ष तक स्वकेंद्रित अवस्था होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा।
देखिए 6 वर्ष की आयु मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से शैशवावस्था कहा जाता है और शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष में बालक केवल अपने स्वयं की प्रसन्नता व सुखी के बारे में सोचता चिंता करता है, इसलिए शैशवावस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। इस काल में बच्चे शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाले प्रतिमाओं के प्रयोग में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने वस्तुओं के मानसिक प्रतिबिंब का भी खेल में भूमिका निभाने के लिए उपयोगी है। तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन CBT के कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।